हाँ, कल यहाँ छोड़ा था मैंने क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक्स में से एक्स का 48% घटाने पर एक्स में मतलब किससे इंटू करूँगा, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ करा दिया था। इसके बाद अब मैं बताता हूँ आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, इसमें बोला है दो नल एक टैंक को 2 घंटे और 15 घंटे भरते हैं। मतलब क्या मतलब दो पाइप हैं, एक ए और एक बी है। जो भरने वाले तो प्लस लगा दिया मैंने। एक 2 घंटे भरता है, एक 15 घंटे में भरता है, ठीक है। एक तीसरा नल उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक तीसरा नल है सी पाइप मैंने मान लिया, जिस पे मैंने मैग्नेट लगा दिया, मतलब निकालने वाला है पाइप, है ना। खाली करने वाला पाइप है, जो कितने घंटे में पानी खाली करता है, 15 हावर में खाली करता है, ठीक है। अब मैं तीनों का एलसीएम लूँगा, 2 15 और 15 का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। 2 से काटूंगा कितनी हो जाएगा, 15 बार। 15 से काटूंगा तो एक बार, और 15 से काटूंगा तो एक बार, ठीक है। अब क्या बोला उसके बाद यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, अब तीनों लोग एक साथ खोलेंगे तो पानी जाएगा कितना। ए 15 पानी भर रहा है, बी एक पानी भर रहा है, और सी एक पानी निकाल रहा है। मतलब पानी जाएगा कितना, 15 और एक 16। 16 पानी में से मैं एक पानी घटा दूंगा, कितना बचेगा, 15 पानी उस टैंक के अंदर जाएगा तीनों टोटियाँ खोलने पर हर एक घंटे में, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद बोला है तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ क्या बोला, आधा टैंक। हमारा टैंक कितना है, 30 लीटर का, ठीक है। मान लो 30 लीटर का है, तो इसका मैं आधा करूँगा तो कितना आएगा, 15। अब मुझे 15 काम करना है इन तीनों से मिलाकर। तो ये 15 काम कर है, तो मैंने बता दिया ना 15 कैसा है। ये 15 लीटर पानी भरता है, ये 1 लीटर पानी भरता है, और ये 1 लीटर पानी निकालता है। तो 15 और एक 16, 16 में से ये घटाऊंगा तो ओवरऑल कितना पानी जाएगा, 15 पानी जाएगा उसके अंदर, है ना। तो मैं 15 से डिवाइड लाऊंगा तो कितनी हो जाएगा, एक बार जाएगा। तो टंकी कितने घंटे में, आधी टंकी भर जाएगी, 1 घंटे में आधी टंकी भर जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बताता हूँ मैं 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, 20 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत दे रखा है 45। तो मैंने 20 मैचेस का एवरेज लिख लिया, 45 रन एवरेज लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बोला अगले 10 मैच, 20 मैच खेलने के बाद उसने 10 मैच और खेले, तो 10 मैच में बल्लेबाज का औसत रन 15 रन बनाए थे। तो 10 मैच में उसका एवरेज कितना रहा था, 15 रन पर एवरेज रहा था, ठीक है। अब बोला उसने जो टोटल 30 मैच खेले, उसने 30 मैचेस में उसका एवरेज क्या रहा था, 10 मैच ये और 10 मतलब 20 मैच ये और 10 मैच ये, टोटल 30 मैच खेले। तो निकाले क्या करेंगे, 20 का इंटू इसमें करेंगे तो टोटल निकालेंगे हमारे कितने रन बनाए थे उसने। तो 45 इंटू 20 करूँगा तो 900 रन बनाए उसने, है ना, 20 मैचेज में। और 10 मैचेज में 15 इंटू 10 करूँगा तो कितना आएगा, 150 रन्स बनाए उसने 10 मैचेज में, है ना। अब ओवरऑल कितने हो गए, ये जोड़ूंगा तो मैं 900 और 15 एक यार 50 होंगे। अब मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज कितना निकालना है, कितने लोगों को 30 मैचेस के लिए निकालना है। तो 30 से मैं डिवाइड लाऊंगा, 0 से 0 और 3 से काटूंगा तो 35 का कटेगा, तो 35 इसका एवरेज आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 75 और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। कहने का मतलब ये है कि MRP है उसका, उसमें क्या करता है वो, दो डिस्काउंट देता है। 75% देता है, जैसे उसके बाद वो 20% डिस्काउंट देता है। तो उसके बाद उसे कितने रुपये में वस्तु मिलती है, 734.4 रुपये में मिलती है। तो मैं इसको रेशियो से करा के दिखाता हूँ, ठीक है। 75% फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 75% क्या होगी, 25 25 25 25 100 3/4 होगी। नीचे वाला क्या होता है, MRP। ऊपर वाला क्या होता है, डिस्काउंट। तो चार चार हो गया MRP, 4 में से 3 डिस्काउंट देते, तो बचा कितना, कितने रुपये में बेची हमने, 1 रुपये में बेची, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है 20%, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। कहने का मतलब 5 तो MRP हो गया और उसमें से 1 का डिस्काउंट दे दो, तो बचा कितना, कितने रुपये में बेची हमने, 4 रुपये में कोई वस्तु बेची। अब हम क्या करेंगे, जो क्रॉस में या इधर की तरफ होता है वो आपस में कट जाते हैं, तो 4 से इधर वाला 4 काट दिया मैंने, है ना। तो 1 × 5 करूँगा तो 5, 1 × 1 करूँगा तो कितना बचेगा, 1। तो 5:1 रेशियो बन गया ना, 5:1। MRP कितना है 5, SP कितना 1। उसने SP वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू दे रखी है 734 रुपये में से, मतलब वस्तु बेचा था, तो 1 की वैल्यू कितनी, 734.4। अब क्या करूँगा, 5 रेशियो वैल्यू निकालूंगा, तो 5 में इंटू करूँगा 734.4 से, तो कितना आएगा, 3672 रुपये आएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, यदि कोई छूट प्रदान नहीं की जाती, मतलब जो वस्तु पे MRP छपी हो हम उसी MRP बेचे तो क्या होगा। तो उसने बोला 36% का लाभ अर्जित करता है। तो इतने पे हम बेचेंगे तो कितने में लाभ होगा हमें, 36% का। तो देखो हमारे लिए ये क्या है, SP है, SP इंटू 100 करूँगा, डिवाइड में लगाऊंगा 36 से, तो मुझे CP निकल आएगा, ठीक है।
तो कितना आएगा, काटा पीटी करूँगा तो 2700 रुपये आएगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 क्वेश्चन में क्या होगा, एक नाव दारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, दारा की दिशा में जाएंगे तो बी फॉर बोट है, आर फॉर रिवर। आर फॉर रिवर मतलब दारा की चाल, मैं ऐसे नोट करता हूँ। बी से बोट मतलब नाव या नाविक, और आर फॉर रिवर, रिवर। तो धारा की दिशा में मतलब जिधर धारा जा रही है, मतलब जिधर उसका बहाव है नदी का, उधर तरफ बोट जा रही है तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी ना, तो बी प्लस आर। वो क्या कह रहा है 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर लिखा 2 आवर। तो ये दोनों क्या मानी थी मैंने, स्पीड मानी थी ना, 36 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो किलोमीटर पर आवर हो गया ना। तो 2 से काटूंगा ये 18 बार, तो 2 से काटो 36 कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ये होगी स्पीड। तो बी प्लस आर बराबर होगा 18 किलोमीटर। अब बोला धारा के विपरीत दिशा मतलब बी माइनस आर, डिस्टेंस कितनी थी, जितनी डिस्टेंस उसने एक तरफ से कवर की उतनी दोबारा कवर करनी है उसे। तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस है, जैसे वो 3 घंटे में कवर करता, तो डिवाइड बाई 3, 3 से काटा कितनी जाएगा 12 बार, तो 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब उसने मुझसे पूछा कि धारा की चाल कितनी होगी। तो धारा की चाल निकालने के क्या करूँगा मैं, ये निकालना पड़ता उधर वाला। तो मैं क्या करूँगा, माइनस का चिन्ह लगाऊंगा उधर सब, मतलब दोनों इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन घटाऊंगा मैं। तो बी माइनस बी कट जाएगा और ये रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मतलब 2r हो जाएगा। 2r बराबर क्या होगा, ये दोनों माइनस लगाया था तो ये कट जाएंगे, तो कितना रह जाएगा इधर 6। तो 2 को बट्टे भेजूंगा तो 6/2 आया, 2 से काटूंगा उसको 3 बार, 3 किलोमीटर पर आवर। अगर इसी की जगह मुझे अगर बोट का मतलब जो है ना, बोट की स्पीड निकाली तो क्या करता मैं, 2b बराबर क्या करता, इन दोनों को जोड़ लेता मैं, है ना। देखो रिवर मतलब जो है ना, धारा निकालने क्या करते, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, 18 में से डिफरेंस करेगा 12, तो कितना बचेगा 6, 6 को आधा करेगा 2, 2 से डिवाइड लगा तो मतलब 3 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। रिवर, रिवर की स्पीड। अगर मैं बोट निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, इन दोनों को ऐड करूँगा, उसको 2 से डिवाइड लगाऊंगा तो 18 और 22, 12 जोड़ूंगा तो कितना होगा ओवरऑल 30 होगा, 30 को आधा करूँगा तो 15, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, है ना बोट की। और रिवर की निकालूंगा तो ऐसे निकालूंगा ना, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। यह है समझ में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ 22। अब इसमें 22 में क्या होगा, क्वेश्चन विजुअल हो रहा है, थोड़ा और जूम कर लेना ना, इसको थोड़ा और ऊपर रखो। अब क्या बोला है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 5:8 के अनुपात में कुछ धनराशि निवेश करके साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। अब ये है पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन। इसमें होता क्या है, ए और बी दोनों मतलब एक व्यवसाय शुरू करते हैं, जिसमें उन्होंने पूंजी लगाई, सी फॉर कैपिटल मतलब पूंजी। तो कितना 5:8 की रेशियो में उन्होंने अपना धन लगाया व्यवसाय में। अब 6 महीने बाद क्या होता है, सी बी के बराबर धनराशि के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। मतलब एक तीसरा पर्सन आता है जिसका नाम सी है, वो क्या करता है, बी ने जितने रुपये जमा किए तो उतने रुपये वो जमा करेगा। बी ने रेशियो में 8 रेशियो जमा किए थे तो वो भी सेम 8 करेगा, है ना। अब कितने टाइम बाद आया, वो 6 महीने बाद आया। तो हमने कोई पूंजी लगाते हैं, हम 1 साल भर के लगाते हैं ना, 1 साल भर पर। तो ए को टाइम कितना लगा, 12 महीने के लिए लगाई पूंजी, और बी ने कितने कितने टाइम के लिए लगाई, 12 महीने के लिए। सी 6 महीने बाद आया तो कितने महीने के लिए लगा पाएगा, वो 6 महीने के लिए अपनी पूंजी लगा पाएगा। तो अब क्या करेंगे, 6 से काटेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, ये सब रेशियो लिखा होता है ना। तो याद 2 बचा, याद 2 बचा, तो 5 × 2 करेगा तो 10, और 8 करेगा 2 में करेगा 16, और 8 एकम 8। तो देख ये था ऊपर वाला कैपिटल मतलब पूंजियों का रेशियो, और उसके बाद था ये टाइम का रेशियो। अब ये दोनों का इंटू करूँगा तो वो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 10:16:8। अब इसको 2 से काटूंगा तो कितना बचेगा, 5:8:4। तो ये आगे इसका आंसर है ना। बोला है ना ए बी सी, लाभ ए बी सी पे किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो इस अनुपात में बांटा जाएगा 5:8:4 के रेशियो में, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको समझ कैसे करते हैं ना, दर्जन वाला क्वेश्चन। इसमें केवल एक दुकानदार है, 23 दर्जन वस्तु है, 120 रुपये प्रति दर्जन, मतलब दर्जन की वैल्यू दर्जन में दी रखी है। ठीक है, 23 दर्जन मतलब 12 क्वांटिटी होती है एक दर्जन में, है ना। तो उतने रुपये खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका दे रखा है, 23 दर्जन वस्तुओं का दे रखा है 120 रुपये दर्जन। तो मैं क्या करूँगा, एक दर्जन की वैल्यू कितनी है मुझे 120 रुपये, तो 23 दर्जन की वैल्यू निकालूंगा, 23 इंटू करूँगा 120, तो इसका इंटू करूँगा तो कितना बनेगा 2760 रुपये। और उसने क्या बोला है, उसने उनमें से प्रत्येक वस्तु को 32 रुपये की दर से बेचा है। मतलब एक वस्तु की वैल्यू कितनी है 32 रुपये, तो 12 वस्तु की वैल्यू करूँगा तो तब दर्जन की वैल्यू बनेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 32 रुपये के हिसाब से
जो जितनी वस्तु खरीदी उतनी वस्तु मुझे बेचनी पड़ेगी, तो कितनी वस्तु, 23 दर्जन वस्तु होती हैं। अब दर्जन में कितनी होती है, 12 होती हैं, तो 12 से और इंटू करना पड़ेगा मुझे, प्रत्येक के लिए बोला ना, प्रत्येक वस्तु के लिए। तो इन तीनों का इंटू करूँगा तो कितना बनेगा, 8,832 रुपये बनेगा। ठीक है, तो कोई वस्तु मैंने 2760 रुपये में खरीदी और मैं बेच कितने बनाऊँ, 8,832 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 60,072 का प्रॉफिट होगा। वो 60 यानी सॉरी 6,072 रुपये का प्रॉफिट होगा। मुझे थोड़ी बोलने में थोड़ी ऐसी स्टार्ट होती है, इस चक्कर में गलत बोल लेता हूँ बार पे ना। तो क्या होता है, यहाँ मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 6,072 रुपये का, इंटू करूँगा 100 से, डिवाइड करूँगा किससे, CP से। तो CP कितना, 2760 रुपये। इसको काटा पीटी करूँगा तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा मुझे, 220 रुपये। अरे 220 रुपये, 220% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24। अब तक 24 वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखिए ना। एक डीलर को 500 टूरिस्ट सीटों की थोक बुकिंग पर 20% की हानि होती है। अब उसमें क्या बोला है, जो उसके पास 5 टूरिस्ट सीट है, मतलब कोई बस है जिसमें क्या होता है, सीटें होती हैं ना, कुर्सियाँ जो अंदर चेयर होती हैं बैठने वाली सीट, वो 500 सीट है उसके अंदर, है ना। अब वो पर सीट को कितने रुपये में बेच रहा है, वो 1,000 रुपये उसने प्राइस लगाया इसकी बुकिंग चार्जेस का। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम पहले प्री बुकिंग करते हैं, हम सीट बुक कराते हैं अपनी, तो वो ये 500 सीट्स हैं जिसके अंदर हर एक सीट की 1,000 रुपये वैल्यू है। तो ओवरऑल कितने रुपये वैल्यू हो जाएगी उसकी, तो देखो ये मैंने इसमें किया, और मैंने जो सॉल्यूशन किया था उसमें अलग किया था, मैंने सेम वैसे था उसमें, बस मैंने 1000 से इंटू करके किया था ना। तो मैं क्या करूँगा, उसमें 500 सीट्स है, 500 सीट का मैं निकालूँ 20%, तो कितना आएगा, 100 सीट आएगा, है ना। तो 100 सीट की वैल्यू कितने रुपये देगी, एक सीट की वैल्यू देगी 1,000 रुपये, तो 100 सीट की वैल्यू कितनी है, 100 में इंटू करूँगा 1,000 से। अब उसने बोला है कि प्रत्येक सीट की बुकिंग बतानी, तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, 500 से, ईस्ट निकालने के लिए। तो काटा पीटी करूँगा तो कितना बचेगा, 200 रुपये पर सीट लॉस होगा मुझे, है ना। जो 20% का मुझे हानि दिखाई थी ना, वो ऐसे करेंगे इसको, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 25, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है इसका। 25 क्वेश्चन में क्या करना है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो अगर कभी ऐसे बोला है ना वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो कहने का मतलब ये हमेशा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI होता है। ठीक है, अब वो उसने बोला 48 रुपये की राशि, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 48 रुपये, 5% की दर, मतलब रेट परसेंट दे रखी है 5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। उसके बाद कुल देय धन राशि कितनी होगी, मतलब उसने अमाउंट पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, हमने यहाँ बताया प्रिंसिपल निकाला था 48 रुपये, और रेट परसेंट दे रखी 5%, टाइम दे रखा है 2 ईयर का, और अमाउंट निकाला, तो कैसे निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x + y + x × y/100 वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना 2 साल के लिए। तो इसको परसेंट से कर ले डायरेक्ट। तो अब क्या करेंगे, 5 का डबल करेंगे 10, और 5 का इंटू करेंगे 5 में, तो डिवाइड करेंगे 100, तो 0.25 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे 10.25 बनेगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। और अमाउंट निकालने क्या होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, और हमने CI निकाली इतने परसेंट, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, ओवरऑल 110.25% बनेगा, है ना। कुछ में क्या कर, अमाउंट निकालने के जैसे इसके आगे एक और लगा लिया कर, 100 + CI कर लिया कर, है ना, तो ये अमाउंट बन जाता है। अब मुझे क्या करना है, 100% वैल्यू दे रखी मुझे 4800 रुपये, तो 1% वैल्यू कितनी होगी 48, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, या इसका 110.25% निकाल ले, तो काटा पीटी करेगा तो 5292 रुपये आएगा, 5,292 रुपये अमाउंट होगा उसका, है ना।